कि हाउ टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देखिए मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उनमें जो एक ब्रोकर है वो HFM है। आप एक्सनेस के ऊपर भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली एक्सनेस ही यूज करता हूं और मैं रिकमेंडेड भी एक्सनेस ही करता हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि एक्सनेस का आज तक विड्रावल कभी भी नहीं रुका। आप 24 घंटों में किसी टाइम भी एक्सनेस के ऊपर विड्रावल लगाते हैं तो आपको एनी टाइम विड्रावल रिसीव होता है। ठीक है, यहां पे जस्ट आपको समझाने के लिए कि हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। सब ब्रोकर पे सेम इसी तरह अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, आप जैसे जाके सर्च करेंगे hfm.com तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो वहां पे आप अपना नाम, ईमेल, जो भी वो चीजें आपसे पूछेंगे वो आप पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप जो है तो मतलब जब आपका अकाउंट वगैरह बन जाए, रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपको ईमेल आती है, फिर आप उसको वेरीफाई ईमेल करते हैं। जब आप ईमेल वगैरह वेरीफाई कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है तो वो KYC वगैरह का भी ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप अपनी KYC वगैरह कंप्लीट करते हैं, KYC कंप्लीट करने के बाद जो भी वो चीजें पूछ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जब आप KYC करने के लिए जाते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एवरीथिंग। ठीक है, आपने बहुत सारे अकाउंट बनाए भी होंगे। ठीक है, ब्रोकर पे ना सही आप डिफरेंट वेबसाइट पे, जैसे आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो वो डिफरेंट चीजें आपसे पूछ रहे होते हैं। ठीक है, एड्रेस भी पूछ रहे होते हैं, नाम भी पूछ रहे होते हैं, हर चीज आपसे पूछ रहे होते हैं। सेम इसी तरह जब आप ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं तो ब्रोकर भी सेम ये चीजें पूछते हैं ताकि आपका अकाउंट वो वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो जब आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो जाता है फिर उसके बाद वो आपको एक आईडी जो आपकी जनरेट होती है वो आपको ईमेल कर देते हैं। एक्सनेस वाले आपको ईमेल भी करते हैं और वहां पे भी आपको शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, और पासवर्ड जो आपने रखा होता है वो भी एक्सनेस वाले वहां पे आप खुद रखते हैं और HFM में आप जो है तो ईमेल पे वो पासवर्ड वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी ये चीज है कि आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपके सामने एक पेज इस तरह से आएगा कि चूज अ ट्रेडिंग अकाउंट। जब आपकी मतलब वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये आएगा कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट चूज करें। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में सेंट अकाउंट भी है, प्रीमियम भी है, जीरो स्प्रेड भी है, प्रो भी है। ठीक है, अगर आप एक्सनेस पे देखेंगे वहां पे स्टैंडर्ड होगा, प्रीमियम होगा, जीरो स्प्रेड होगा, प्रो होगा, इस तरह के अकाउंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप एक्सनेस पे बना रहे हैं तो आप अपना स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर लें। ठीक है, और अगर आप HFM पे बना रहे हैं तो HFM पे आप जो है तो प्रीमियम अकाउंट ओपन कर लें। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप जीरो स्प्रेड अकाउंट ओपन कर लें, प्रो अकाउंट ओपन कर लें। वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इसमें सिंपल ये होता है, जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है उस पे आप जो ट्रेड लगाते हैं उसमें ब्रोकर अपना कमीशन नहीं काटते, वो स्प्रेड के थ्रू जो है तो अपना सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्रो अकाउंट या जीरो स्प्रेड अकाउंट होता है उसमें कुछ जो है ना कमीशन होता है पर ट्रेड पे, चाहे $1 होगा या आधा डॉलर होगा, वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो कितना कमीशन वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो वो उतना कमीशन आपसे चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब आपका अकाउंट वगैरह कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मोबाइल नंबर ये वो ETC ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आप मोबाइल वेरिफिकेशन करें, ईमेल वेरिफिकेशन करें, कोड वेरिफिकेशन करने के बाद आपका अकाउंट जब कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह की आपके पास लॉगिन आईडी आ जाती है। ठीक है, 7 से 8 डिजिट। उसके बाद आप सिंपल क्या करते हैं, जो आपके पास आईडी होती है, अकाउंट नंबर जो होता है, ठीक है, पासवर्ड तो आपने सेट किया होता है। ठीक है, आप सिंपल MetaTrader 5 या MetaTrader 4 का अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो MetaTrader 4 आप ओपन करते हैं। जैसे MetaTrader 5 का ये अकाउंट है। ठीक है, आप सिंपल क्या करते हैं, जैसे कि आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास MetaTrader 4 भी और 5 भी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, MetaTrader 5 को ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद उसमें सर्च बार पे जाके मैं लिखूंगा HFM। अगर आपका एक्सनेस का अकाउंट है तो आप लिखेंगे एक्सनेस। ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी है, यूके का है, ठीक है, जहां का भी अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है। या एक्सनेस पे आप सर्च करते हैं तो एक्सनेस पे मोस्टली होता है कि एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो उसमें जाके फिर आपने सिंपल क्या करना होता है, अपनी जाके सबसे पहले सर्वर सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका सर्वर है, डेमो है, लाइव है, 1 2 3 कोई भी आपका सर्वर होगा। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर देन आपने अपनी लॉगिन आईडी पुट करनी है, पासवर्ड पुट करना है और उसके बाद आपने साइन इन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपने जितने भी अमाउंट जो भी डिपॉजिट किया हुआ, $1000 है, $2000 है, $5000 है, वो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, कोड्स का ऑप्शन होगा जहां से आप जाके तो ट्रेडिंग पेयर्स जो भी हैं आपके, यूरो USD हो गया, AUD USD हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया,
जिस पे भी आप ट्रेड करना चाहें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास चार्ट का होता है, थर्ड ऑप्शन आपके पास ट्रेड का होता है जहां से आप ट्रेड लगाते हैं। फिर आप देखना चाहते हैं कि आप ट्रेड हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं कि आपकी कितनी ट्रेड्स प्रॉफिट में गई, कितनी लॉस में गई, तो आप हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाके अगर आपने कोई और अकाउंट लॉगिन करना है या वट कोई भी चीज करनी है तो सेटिंग से आप इस चीज को भी देख सकते हैं। तो सिंपल ये चीजें थी, ठीक है, कि अकाउंट कैसे बनाना है और इसको कैसे लॉगिन करना है MT5 के ऊपर। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। जब बंदा एक दो दफा ट्राई करता है तो बंदे को खुद आइडिया हो जाता है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में जो भी हमने ये सीखा है, जो भी ये चीजें सीखी हैं, बताई हैं, आपको समझाई हैं, हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम एडवांस की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।